एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 की जो मैराथन प्रैक्टिस चल रही है उसका सेट 3। ऑलरेडी 2 सेट आ चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखे जाके देखना, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। इसमें आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग सही में पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए। और आज सेट 3 आया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। DFCCL की पूरी संरचना में ऋण समता अनुपात शामिल होगा कितना? 3:1। ठीक। फिर DFCCL को कितने ऋण क्षमता अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? 2:1। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज फ्रीट कॉरिडोर भारत के डैश प्रमुख महानगरीय शहरों को जोड़ता है। क्वाड्रिलेटर है तो मतलब 4 शहर होंगे। अगर ट्राई होता है तो 3 होते हैं यहाँ, लेकिन क्वाड्रिलेटर की बात चल रही है। 4 शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक। आपको ऑप्शन में ये भी देख सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से गोल्डन क्वाड्रिलेटर का कौन हिस्सा नहीं है बोल देंगे। जो नहीं होगा उसमें आपको टिक करना होगा, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, या इनमें से कौन सा है। तो आप चारों याद कर लीजिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। फिर कश्मीर की पहली संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा ट्रेन ने 15 सितंबर 2025 को किस रूट पे अपनी दैनिक सेवा शुरू की? बड़गम आदर्श नगर पे। ठीक। फिर किस रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 400 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा खरीदने हेतु जुलाई 2025 में THDC इंडिया लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तरी रेलवे के साथ। ठीक। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे 2249 स्टेशनों पे 209 मेगावाट और संयंत्र स्थापित करेगा। 275 और संयंत्रों के साथ सौर विस्तार में कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान। ठीक। फिर भारत में निर्मित पहला प्रमुख 3 फेज AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन सा था? नवयुग। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य मई 2025 तक 100% रेलवे मार्ग विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है? गुजरात। ऑलरेडी मैं जितने भी ये 24वां है गुजरात। इससे पहले के 23 स्टेट मैं बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में। अगर जिसने देखी होंगी, मेरी पहले की क्लासेस देखी होंगी, मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से है। वैसे 23 स्टेट लिखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना या फिर बोल देना हमें आता है, कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? हरियाणा। ठीक, जिसने 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन बन चुका है। फर्स्ट इंडियन स्टेट है हरियाणा। नेक्स्ट है, कवि गुरु एक्सप्रेस की शुरुआत भारत की तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किसके सम्मान में की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन है? सूरत मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस, इंडिया की फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन है ये। नेक्स्ट है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है? 2030 तक। फिर राष्ट्रीय रेल योजना के भाग के रूप में किस वर्ष तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 लॉन्च किया है? तो 2024 किस वर्ष तक बोला है? 2024 तक। ठीक। फिर गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति किस वर्ष शुरू की गई? 15 दिसंबर 2021 को। फिर किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया? पूर्वी रेलवे ने। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में निम्नलिखित में से किस स्थान में पहला भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? इंडियन नेशनल रेल अकेडमी वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में। ठीक। मैंने आपको बताया अगर इंडिया का कुछ फर्स्ट है, हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने में इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी है तो अपने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, लंबी वीडियो है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? गुजरात में। ठीक है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने किस राज्य में पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की है? महाराष्ट्र के लिए। ठीक। फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2025 में किस राज्य में 3.30 करोड़ की लागत से कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी?
बिहार राज्य में। क्वेश्चन है, उम्मीद है कि डीएफसी, ये उम्मीद है पूरा, ठीक है, उम्मीद है कि डीएफसी संचालन के पहले 30 वर्षों में डैश से अधिक CO2 बचाएगा, 450 मिलियन टन से अधिक। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे के माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी वस्तु है? कोयला। फिर किस देश ने भारत में समर्पित माल गलियारा विकसित करने की मदद की है? जापान ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेल, खानपान और पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? शेड्यूल ए में अपग्रेड किया है। फिर 2024-25 के बजट में कितने प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम शामिल है? 3। कौन कौन से? पहला है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, जिसे ऊर्जा आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। दूसरा है बंदरगाह संपर्क कॉरिडोर, जिसे रेल सागर भी कहा जाता है। तीसरा है उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, जिसे अमृत चतुर्भुज भी कहा जाता है, ठीक, जिसको मैंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया था आपको। तो 3 रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम शामिल है। फिर है पहली उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? बेंगलुरु एंड कोयम्बटूर। फिर है दूरी और समय की दृष्टि से भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। फिर मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? रेल ट्रांसपोर्ट से। यात्री और मालगाड़ियां दोनों की गति बढ़ाने के लिए रेल बजट 2016-17 में मिशन रफ्तार की घोषणा करी। पूछ सकते हैं कौन से रेलवे बजट के अंदर मिशन रफ्तार की घोषणा की थी? नेक्स्ट है, निजी माल टर्मिनल नीति किस वर्ष जारी की गई? 2010 में। फिर बजट 2020-21 के अनुसार जल्द खराब होने वाले वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? किसान रेल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को किसने हरी झंडी दिखाई? अपने मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। फिर भारतीय रेलवे के जोनल प्रशिक्षण केंद्र डैश कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के जोन में स्थित है। ग्रुप सी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जोन में स्थित है। फिर भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? वो है पचपदरा में। फिर भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर डैश में लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में 24 जुलाई 2016 को, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर। फिर भारत में कौन सा उपनगरीय रेलवे मार्ग की लंबाई के संदर्भ में 1501 किलोमीटर की ट्रैक लंबाई के साथ सबसे बड़ा उपनगरीय रेल नेटवर्क माना जाता है? तो कोलकाता सब अर्बन रेलवे, ठीक, सबसे बड़ा अगर हम बात करें लंबाई के उससे। और कितनी है ट्रैक लेंथ? 1501 किलोमीटर। फिर है भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा प्रमाण का उच्चतम स्तर क्या है? SIL4, ठीक। फिर है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को डैश पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे, ठीक, जो कि उड़ीसा में है। फिर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से फरवरी 2022 में किस राज्य में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार में। और कितना किलोमीटर? 14.5 किलोमीटर लंबा। जरूरी है, ये भी पूछ सकते हैं। फिर है पहला भारतीय रेल मार्ग या माल रेल मार्ग 1837 में बनाया गया था, जिसे रोटरी स्टीम इंजन द्वारा खींचा गया था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विलियम एवेरी के द्वारा। इंडिया का फर्स्ट फ्रेट रेल रोड। फिर युवा एक्सप्रेस भारत में एक प्रकार की सुपर फास्ट ट्रेन है, जिसे 2009-10 में किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? ममता बनर्जी द्वारा, ठीक। फिर किस ट्रेन का नाम स्वतंत्र सेनानी और शिक्षा सुधारक मदन मोहन मालवीय के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो महामना एक्सप्रेस का नाम। फिर है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोच भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष स्थापित एक कोच है, जो 5 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोच के साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों को वित्त पोषित करता है? तो किस वर्ष? 2017-18 के कोच में, ठीक। फिर निम्नलिखित में से किस रेलवे के एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की? दक्षिण मध्य रेलवे, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। फिर भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों की विशेषता और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डैश में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। कहां पर? गाजीपुर में। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? ट्रेन 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस को किस कंपनी से डिजाइन किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से। फिर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन आहट।
ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बताती हूँ, अगर जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलती है और इसका जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। फिर अब पश्चिमी रेलवे जोन के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? मिशन अमानत। ठीक, तो अमानत से आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकता है वो। ठीक है, इतना तो आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हो। अमानत क्या होता है? हमारा सामान। ठीक, तो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ये वाला मिशन शुरू किया। फिर अब भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 नवंबर 2025 तक के दौरान डैश मिलियन टन का संचयी माल लदान हासिल किया है। 1020 मिलियन टन का। ठीक, अक्टूबर 2025 तक 935.1 मिलियन टन था। ठीक है, तो अक्टूबर तक इतना था, नवंबर में इतना है। फिर अब भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अकेले अक्टूबर 2025 में डैश मिलियन टन का माल लदान हासिल किया है। ठीक, तो कितने टन का वो बता रखा है। फिर अब भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डैश बिलियन का संचयी माल राजस्व प्राप्त किया। कितना? 1009.2। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अकेले अक्टूबर 2025 में डैश बिलियन का माल ढुलाई राजस्व हासिल किया है। 142.16। ठीक है, क्वेश्चन इज कौन सा रेलवे स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पे स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की 100% स्थापना हासिल करने वाला पहला जोन बन गया है जहां ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग चालू हो चुकी है? तो वो है सदर्न रेलवे। ठीक है, इसका आंसर कर दिया, मैं बता देती हूँ, सदर्न रेलवे बन चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर रेल बजट 2016 में अनारक्षित यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई? अंत्योदय एक्सप्रेस। फिर दिसंबर 2023 में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था? अयोध्या में। फिर सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की? अश्वनी वैष्णव जी ने। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ, अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मैं सोचती हूँ कि कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक, और वीडियो को हाइप जरूर करना, इतना तो आप मुझे मोटिवेट या फिर सपोर्ट कर सकते हैं, और लाइक भी कर देना। ठीक है, फिर है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत भारतीय रेलवे द्वारा डैश को शुरू की गई एक पहल थी जिसका लक्ष्य रेलवे नेटवर्क में स्वच्छता में सुधार करना था। 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक, फिर है आरपीएफ स्टार्टेड, या मैं हिंदी में बताती हूँ, आरपीएफ ने तंबाकू उत्पादनों और शराब के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन सतर्क। फिर है वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार के ट्रैक गेज पे चलती है? ब्रॉड गेज पे, जिसको इंडियन गेज भी बोलते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसे वंदे भारत ट्रैक के जनक के रूप में जाना जाता है? सुधांशु मणि जी को। फिर पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी के लिए भूमि लागत सहित 81,459 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कब अनुमोदित किया गया है? जून 2015 में। फिर जून 2015 में डीएफसीसीएल के लिए 81,459 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान में निर्माण लागत और भूमि अधिग्रहण लागत शामिल है। भूमि अधिग्रहण लागत कितनी है? ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण लागत अलग से पूछ रखी है, वो है 8,067 करोड़। ठीक है, फिर है पूर्वी डीएफसी की संशोधित निर्माण लागत क्या है? 26,674। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न डीएफसी की बात करें तो 26,674 है, और वेस्टर्न की बात कर रहे हैं 46,178 है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है मुझे कमेंट में बताइए। फिर भारतीय रेलवे के मिशन नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 100% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और विद्युतीकरण को बढ़ाकर किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है? 2023 तक। ठीक है, यही क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी होने वाला है ऐसा, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछ लेंगे आपसे मिशन नेट जीरो कार्बन का एम क्या है और किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। फिर 2021 में भारत गौरव योजना किसके द्वारा शुरू की गई? इंडियन रेलवे के द्वारा। थीम क्या है? आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी खिलाड़ियों को पर्यटन ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने के लिए। फिर आरपीएफ ने जुलाई 2019 में दिल्ली में अनधिकृत पैकेज पेयजल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट से आप लगा सकते हैं, थर्स्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यासा। ठीक है, उससे आप लगा सकते हैं पानी से रिलेटेड होगा। ठीक, फिर पूर्वी भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा कौन सी है? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन सर्विस इन ईस्टर्न इंडिया। फिर दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है? अब साउथ इंडिया में पूछ रखा है, चेन्नई मैसूरी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ईस्टर्न का अलग पूछेंगे, साउथ का अलग पूछेंगे। फिर उत्तर पूर्व भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा कौन सी? अब नॉर्थ ईस्टर्न में पूछ रखी है, न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी।
फिर है विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय कुशल और टिकाऊ परिवहन नेटवर्क में बदलने का एक व्यापक दृष्टिकोण है? तो 2047 तक। फिर आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों पर अकेले पाए जाने वाले या फिर छोड़े गए बच्चों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। फिर निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? जॉन मथाई। फिर निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते दे रखा है, आपको चार ऑप्शन ऐसे देंगे कि आप कंफ्यूज आओगे, चारों में बोलेंगे नन्हे नन्हे या फरिश्ते नन्हे या नन्हे फरिश्ते ऐसे बोलेंगे। इसीलिए नाम जरूर आप देख लेना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, क्योंकि आप नन्हे फरिश्ते से लगा लेंगे कि बच्चों से रिलेटेड है, ये तो आप देख लेंगे, ठीक है, छोड़े गए बच्चों को या बच्चों से रिलेटेड कोई एक मिशन है, लेकिन नाम में ही आपको कंफ्यूज कर देंगे ऑप्शन में। इसीलिए ध्यान से पढ़ना या ध्यान से सुनना, जब भी आप मैं कोई वीडियो देती हूँ आपको या कोई क्लास बताती हूँ आपको, जब मैं कोई भी आंसर बताती हूँ ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है, वहां पर आप जरूर कंफ्यूज होगे। फिर है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई सिटी में। फिर भारत में पहली कंटेनरीकृत माल सेवा डैश में मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी? 1966 में। ये आपको पता चल गया, फर्स्ट कंटेनराइज फ्रेट सर्विस 1966 में शुरू हुई। ये भी पूछ सकते हैं किस किस के बीच, बॉम्बे एंड अहमदाबाद। फिर मेट्रो रेलवे सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? कोलकाता में। फिर रेलवे बजट को डैश में आम बजट से अलग कर दिया था 1924 में। आपको पता है पहले रेलवे बजट और आम बजट साथ आता था, रेलवे बजट और जनरल बजट। फिर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया, ठीक। फिर है भारत ट्रेन यात्रा के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रसव में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए? ऑपरेशन मैत्री शक्ति। फिर वर्ष 2017 में संयुक्त रेल और आम बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने? अरुण जेटली। फिर अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 26 फरवरी 2016 को। फिर भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरकृत टिकटिंग और आरक्षण सबसे पहले किस वर्ष शुरू किया गया था? 1986 में। आज मैं 80 ही क्वेश्चन लाई, वैसे 80 प्लस क्वेश्चन है क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ लाई हूँ, और दिन के सेट में 100 प्लस क्वेश्चन होते थे, आपको भी पता है। 100 प्लस इसलिए बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो थोड़े थोड़े मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, ठीक। आज 80 प्लस हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरी दिन में बहुत सारी क्लासेस थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, फिर भी मैं आप लोग को मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं ज़रूर ये वाली सीरीज़ या ये वाला मैराथन लेकर आऊँगी, इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये मैराथन लेकर आई हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें और शेयर भी करा करिए वीडियोज़ को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।